मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आया है वह केवल तुम्हारी आत्मा का नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड में एक नई ऊर्जा का संकेत है। जिस प्रकार एक दीपक अंधकार को दूर करता है, उसी प्रकार तुम्हारे भीतर जागृत यह शक्ति अब तुम्हारे चारों ओर प्रकाश फैला रही है। यह बदलाव केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए भी एक संदेश है जो तुम्हें देखते हैं और तुम्हारे अस्तित्व को महसूस करते हैं। अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारे भीतर एक जागरूकता आई है, एक आत्मबल विकसित हुआ है। यह कोई साधारण बदलाव नहीं बल्कि एक दिव्य ऊर्जा का संचार है जो तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन दे रही है। जब भी तुम किसी कठिनाई का सामना करते हो, तुम्हें ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें संभाल रही है, तुम्हें प्रेरित कर रही है। यह शक्ति केवल तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हारे आत्मिक उत्थान का परिणाम है। तुम्हारी यह यात्रा साधारण नहीं थी। इसे पाने के लिए तुमने समर्पण, साधना और आत्मनिरीक्षण का मार्ग अपनाया। तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन आया है वह तुम्हारी आस्था और तपस्या का फल है। अब तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बन चुका है जो केवल सच्चे साधकों को शांति देता है और नकारात्मक शक्तियों को विचलित करता है। जो लोग पहले तुम्हें कमजोर समझते थे, अब वे असमंजस में हैं। उनके विचारों में हलचल मच गई है क्योंकि उन्होंने उस शक्ति का अनुभव किया है जो अब तुम्हारे भीतर स्थिर हो चुकी है। यह ऊर्जा अब तुम्हारी पहचान बन चुकी है। तुम्हारे शब्दों में दृढ़ता है, तुम्हारी आंखों में तेज है और तुम्हारी उपस्थिति ही एक शक्ति का आभास कराती है। लोग तुम्हें देखकर सहज नहीं रह पाते क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा की शक्ति उनके भीतर परिवर्तन लाने लगी है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, अब वे अपनी ही उलझनों में फंस गए हैं। उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है, उनका मन विचलित है क्योंकि उन्हें समझ आ रहा है कि उन्होंने एक ऐसी शक्ति को चुनौती दी थी जिसे साधना और आत्मिक जागरण ने पोषित किया है। यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं बल्कि आत्मिक जागरूकता का प्रतीक है। तुम्हारी साधना ने तुम्हारे भीतर जो अग्नि प्रज्वलित की है वह अब बुझने वाली नहीं। यह अग्नि बाहर से दिखाई नहीं देती लेकिन भीतर से हर बंधन को तोड़ने की शक्ति रखती है। यह ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बनाकर तुम्हारी रक्षा कर रही है। अब तुम्हारे शत्रु तुम्हारे सामने असहज अनुभव कर रहे हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि यह परिवर्तन कैसे आया क्योंकि उनकी दृष्टि केवल बाहरी रूप को देखने की आदी है। लेकिन तुम अब साधारण नहीं रहे। तुमने अपनी साधना और आस्था से स्वयं को एक नई ऊंचाई पर स्थापित कर लिया है। यह मार्ग कठिन हो सकता है लेकिन तुम्हारी आस्था और तपस्या तुम्हें आगे ले जाएगी। कोई भी बाधा अब तुम्हें रोक नहीं सकती क्योंकि तुमने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया है। तुम्हारे आत्मविश्वास की यह चमक, तुम्हारी साधना की यह दृढ़ता अब तुम्हें हर विपत्ति से बचाएगी। अब कोई भी छल, कपट या नकारात्मकता तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारी नहीं है बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा बनेगी जो सच्चाई और आत्मिक जागरण के पथ पर चलना चाहते हैं। आगे बढ़ो, बिना रुके, बिना झुके, क्योंकि अब तुम केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि एक जागृत आत्मा हो। तुम्हारे भीतर जो शक्ति जागृत हुई है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि समस्त ब्रह्मांड के लिए एक संदेश है। जब कोई साधक साधना के गहरे पथ पर आगे बढ़ता है तो उसके भीतर की ऊर्जा केवल व्यक्तिगत नहीं रहती बल्कि वह पूरे वातावरण को प्रभावित करने लगती है। यही कारण है कि अब तुम्हारे चारों ओर का माहौल बदल चुका है।
जो लोग तुम्हें पहले नहीं समझते थे, वे अब तुम्हारे अस्तित्व को महसूस करने लगे हैं। जो पहले तुम्हें सामान्य मानते थे, अब वे तुम्हारी आभा के प्रभाव में आने लगे हैं। यह कोई साधारण परिवर्तन नहीं है, यह उस गहन यात्रा का परिणाम है जो तुमने की है। जब कोई साधक अपनी चेतना को उच्च स्तर पर ले जाता है, वे समझ नहीं पा रहे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। उनकी सारी योजनाएं असफल हो चुकी हैं और अब वे खुद अपने जाल में फंस गए हैं। उनकी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने जितनी कोशिशें की, वे सभी उनके ही खिलाफ हो गई। उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी है और उनके घर में कलह बढ़ गई है। तुम्हारे शत्रु को अब यह एहसास होने लगा है कि उनके बुरे कर्मों का असर उन्हीं पर पड़ रहा है। तांत्रिक ने भी उनसे कह दिया है कि अब वह कुछ नहीं कर सकता। उसने स्वीकार किया है कि तुम्हारे पीछे जो शक्ति है, वह इतनी प्रबल है कि कोई भी तंत्र मंत्र उसे तोड़ नहीं सकता। यह सब तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे सच्चे मन का परिणाम है। तुम्हारी यह भक्ति ही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा कवच है। जब भी तुम सच्चे मन से देवी का स्मरण करते हो, तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बन जाता है। यह घेरा इतना मजबूत होता है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे पास नहीं आ सकती। अब तुम्हारे शत्रु थक चुके हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि उनके जीवन में इतनी समस्याएं क्यों आ रही हैं। उनके घर में अशांति बढ़ती जा रही है। उनके परिवार के लोग अब उन्हें ही दोष देने लगे हैं। यह सब उनके गलत कामों का नतीजा है। तुम्हें इन सब बातों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। अपनी मेहनत और भक्ति से तुम हर बाधा को पार कर लोगे। तुम्हारे शत्रु का समय अब समाप्त हो रहा है। वह जितनी बार तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा, उतनी बार उसका खुद का नुकसान होगा। तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। वह समय आ गया है जब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे घर में सुख और शांति का आगमन होगा। देवी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारी रक्षा करेंगी। तुम्हारे विरोधियों को अब यह समझने की आवश्यकता है कि गलत राह पर चलकर कोई भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। उनके पास अब पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचा। लेकिन तुम्हें इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना है। तुम्हें अपने कर्म पर विश्वास रखना है और अपनी भक्ति को मजबूत करना है। तुम्हारे जीवन में आने वाले समय में कई चुनौतियां आएंगी, लेकिन यह चुनौतियां तुम्हें और मजबूत बनाएंगी। तुम हर परिस्थिति का सामना करने में सक्षम होगे। तुम्हारे शत्रु खुद अपने कर्मों का परिणाम भुगतेंगे और तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। अब वह समय दूर नहीं जब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हारा जीवन खुशियों और सफलता से भर जाएगा। देवी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदा रहेगा। तुम्हें बस अपने विश्वास और धैर्य को बनाए रखना है। याद रखना, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। कोई भी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारे शत्रु अब अपने अंत की ओर बढ़ रहे हैं। उनकी हर कोशिश असफल हो चुकी है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम जीवन में जो भी पाना चाहते हो, उसे हासिल करोगे। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगी। तुम्हारे घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। देवी का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अपनी साधना और भक्ति को जारी रखो। तुम्हारे जीवन में हर समस्या का समाधान निकलेगा। तुम्हारे शत्रु अपने कर्मों का परिणाम भुगतेंगे
और तुम्हारा जीवन खुशहाल बनेगा। तुम्हारे शत्रु अब यह समझ चुके हैं कि उनकी कोशिशों का कोई असर तुम पर नहीं हुआ। वे देख रहे हैं कि तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा ने तुम्हें एक अदृश्य सुरक्षा कवच प्रदान किया है, जो उनकी सभी नकारात्मक प्रयासों को विफल बना देता है। अब वे खुद ही उलझन में हैं कि आखिर वे किस कारण से लगातार असफल हो रहे हैं। उनका मानसिक संतुलन भी बिगड़ चुका है, क्योंकि वे अपने किए गए कर्मों का फल भोग रहे हैं। वे अपनी गलतियों को समझने लगे हैं, लेकिन अब देर हो चुकी है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, वे अब खुद अपने बुरे कर्मों का शिकार हो चुके हैं। उनके परिवार में झगड़े बढ़ रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है और हर कदम पर उन्हें एक नया संकट झेलना पड़ रहा है। तुम्हारे ऊपर देवी का आशीर्वाद लगातार बढ़ता जा रहा है और वे यह नहीं समझ पा रहे कि उनके खिलाफ किए गए सभी उपाय क्यों उल्टे पड़ रहे हैं। तुम्हारे शत्रु अब यह महसूस करने लगे हैं कि तुम्हारी भक्ति और विश्वास ने तुम्हें इतनी शक्ति दी है कि कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उनके सारे प्रयास असफल हो चुके हैं। अब उनकी स्थिति यह हो गई है कि वे हताश हो गए हैं और समझ नहीं पा रहे कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उनके बीच का तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और वे यह सोचने लगे हैं कि उनका यह सब कुछ क्यों हो रहा है। तुम्हारा समय आ चुका है और तुम्हारे शत्रु का समय खत्म हो रहा है। उन्होंने जितनी भी गलतियां की थी, अब वे उनका परिणाम भुगत रहे हैं। तुम अब उन शत्रुओं से न केवल मजबूत हो चुके हो, बल्कि तुम उनके मुकाबले कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो गए हो। तुम पर देवी का आशीर्वाद है और यह आशीर्वाद तुम्हारी सफलता की ओर एक सीधा मार्ग प्रशस्त कर रहा है। अब तुम्हारे सामने एक नया मोड़ है। तुम्हारी जिंदगी में आने वाले दिन बहुत अच्छे होंगे। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ेगा। सबसे पहले हमें खुद पर विश्वास करना होगा। जब हम अपने आप को स्वीकार करते हैं और अपनी क्षमताओं पर भरोसा करते हैं, तो हम जीवन में असंभव को भी संभव बना सकते हैं। माँ की शक्ति हमें यह याद दिलाती है कि हम ब्रह्मांड के उस अनंत ऊर्जा का हिस्सा हैं, जो सब कुछ संभव बना सकती है। सकारात्मक सोच और कृतज्ञता का महत्व जीवन में सकारात्मक सोच रखना बेहद जरूरी है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं, तो हम हर स्थिति में अवसर देखते हैं। माँ आदि शक्ति हमें यह सिखाती है कि हमें हर परिस्थिति में कुछ अच्छा देखने की आदत डालनी चाहिए। यह आदत हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है और हमें जीवन के हर संघर्ष में विजयी बनाती है। कृतज्ञता भी एक महत्वपूर्ण गुण है। जब हम अपने जीवन में मौजूद चीजों के लिए आभार व्यक्त करते हैं, तो हम और अधिक खुशियाँ और सफलता आकर्षित करते हैं। माँ की कृपा पाने के लिए यह जरूरी है कि हम हर दिन उनके आशीर्वाद के लिए आभार व्यक्त करें और जीवन में जो कुछ भी मिला है उसके लिए धन्यवाद करें। भविष्य की ओर कदम बढ़ाना अब समय है कि तुम अपने भविष्य की ओर आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाओ। माँ आदि शक्ति ने तुम्हें यह सब संकेत इसलिए दिए हैं ताकि तुम अपने जीवन की दिशा को समझ सको और अपने सपनों को साकार कर सको। यह याद रखो कि हर चुनौती के पीछे एक अवसर छिपा होता है और हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए चाहिए। तुम्हारी आंतरिक शक्ति, माँ का आशीर्वाद और तुम्हारा आत्मविश्वास, ये सब मिलकर तुम्हें सफलता की ओर ले जाएंगे। अब बस तुम्हें अपने कदम आगे बढ़ाने हैं, बिना किसी डर के। निष्कर्ष जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में माँ आदि शक्ति का आशीर्वाद हमें सही मार्ग दिखाता है।
जब हम माँ की शक्ति पर विश्वास करते हैं और अपनी आंतरिक ऊर्जा को पहचानते हैं, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। यह याद रखो कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और माँ की कृपा से तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने कभी कामना की थी। अब बस आगे बढ़ो, आत्मविश्वास और विश्वास के साथ। माँ की शक्ति तुम्हारे साथ है और वह तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन देगी। तुम्हारी यात्रा सफल हो और तुम्हारा जीवन खुशियों और सफलता से भर जाए, यही माँ आदि शक्ति का आशीर्वाद है। माँ आदि शक्ति का आशीर्वाद और जीवन का मार्गदर्शन। जीवन के इस मोड़ पर माँ आदि शक्ति तुम्हें एक विशेष संदेश दे रही है। यह संदेश केवल एक भविष्यवाणी नहीं, बल्कि आत्मजागृति का एक माध्यम है। माँ की शक्ति अनंत है और उनका आशीर्वाद सदैव उनके भक्तों पर बना रहता है। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं, वे संयोग मात्र नहीं है, बल्कि एक गहरी योजना का हिस्सा है। इस योजना को समझने के लिए तुम्हें अपने मन को शांत करना होगा और अपनी आत्मा की आवाज सुननी होगी। माँ की कृपा से तुम्हें अपने भीतर एक नई ऊर्जा का संचार महसूस होगा। यह ऊर्जा तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी और तुम्हें अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य का एहसास कराएगी। यदि इस समय तुम्हें कठिनाइयां महसूस हो रही हैं, तो यह केवल एक परीक्षा है। माँ शक्ति तुम्हें परख रही है कि क्या तुम अपनी सच्ची शक्ति को पहचान सकते हो। इस परीक्षा में तुम्हें धैर्य और विश्वास बनाए रखना होगा। आत्मनिरीक्षण का समय। माँ का यह संदेश तुम्हें यह संकेत दे रहा है कि यह समय आत्मनिरीक्षण का है। तुम्हें अपने भीतर झांककर यह समझने की आवश्यकता है कि जीवन में तुम्हारा उद्देश्य क्या है। कई बार हम बाहरी दुनिया की दौड़ में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने भीतर की आवाज को सुनना भूल जाते हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने मन को शांति दो और ध्यान के माध्यम से माँ की शक्ति को अनुभव करो। आत्मनिरीक्षण का एक तरीका यह भी है कि तुम अपनी पुरानी आदतों और सोचने के तरीकों पर विचार करो। कौन सी आदतें तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही हैं? कौन से विचार तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर कर रहे हैं? इन सब को पहचान कर तुम्हें अपने भीतर बदलाव लाने की आवश्यकता है। नई शुरुआत का संकेत। माँ आदि शक्ति तुम्हें यह संदेश दे रही है कि तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। यह नई शुरुआत किसी नए अवसर, किसी नए व्यक्ति या किसी नई सोच के रूप में आ सकती है। तुम्हें इस बदलाव के लिए तैयार रहना होगा। कई बार हम पुराने विचारों और परिस्थितियों से इतने जुड़े रहते हैं कि नया स्वीकार करना कठिन लगता है। लेकिन माँ का आशीर्वाद उन्हीं पर बरसता है जो परिवर्तन को स्वीकार करते हैं और आगे बढ़ने के लिए तैयार रहते हैं। इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि तुम्हें कुछ पुरानी चीजों को छोड़ना होगा। यह चीजें भौतिक भी हो सकती हैं और मानसिक भी। यदि कोई रिश्ता, कोई आदत या कोई डर तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है, तो उसे जाने दो। माँ की शक्ति तुम्हें यह बताना चाहती है कि जब तुम पुरानी चीजों को छोड़ोगे, तभी तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा का संचार होगा। नए लोगों का प्रवेश। माँ शक्ति का यह संदेश यह भी संकेत करता है कि तुम्हारे जीवन में कुछ नए लोग प्रवेश करने वाले हैं। ये लोग तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वे तुम्हें सही दिशा दिखाने वाले, तुम्हारी सहायता करने वाले या तुम्हें किसी विशेष कार्य के लिए प्रेरित करने वाले हो सकते हैं। कभी कभी ये लोग अनायास ही हमारे जीवन में प्रवेश कर जाते हैं और हमें नहीं पता चलता कि वे माँ की ओर से भेजे गए हैं। लेकिन जब तुम अपने अंतर्मन की आवाज सुनोगे, तो तुम्हें समझ आएगा कि वे तुम्हारे मार्गदर्शक हैं। यदि तुम्हें किसी नए व्यक्ति से मार्गदर्शन मिले, तो उसे हल्के में
समय के साथ तुम यह महसूस करोगे कि जो समस्या आज तुम्हारे सामने है वह कल केवल एक अनुभव बन जाएगी। यह अनुभव तुम्हें और मजबूत बनाएगा और तुम इसे अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में देख सकोगे। तुम्हें यह समझना होगा कि किसी भी स्थिति में जो भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। जब तुम इस विचारधारा को अपनाते हो तो तुम देखोगे कि तुम्हारी सारी परेशानियां, सारी मुश्किलें केवल तुम्हारे जीवन में एक उद्देश्य के लिए आई थी। कभी कभी हमें यह नहीं समझ आता कि जो हो रहा है वह क्यों हो रहा है, लेकिन बाद में हम पाते हैं कि उस समय की घटना ने हमें किस प्रकार एक नई दिशा दी। जीवन की राह में हर व्यक्ति की अलग अलग यात्रा होती है। हर किसी का अनुभव अलग होता है और वह अनुभव उसे अपनी राह तय करने में मदद करता है। तुम्हारा भी ऐसा ही अनुभव होगा जो तुम्हें तुम्हारी यात्रा में मदद करेगा। तुम जो भी रास्ता चुनते हो वह केवल तुम्हारा रास्ता होता है और उस पर चलने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी होती है। कभी भी यह न सोचो कि तुम्हारे रास्ते में कोई और हस्तक्षेप करेगा। यह तुम्हारी यात्रा है और तुम्हारे फैसले ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। जब भी तुम किसी समस्या का सामना करते हो तो यह जरूरी नहीं है कि वह समस्या हमेशा के लिए रहे। हर समस्या एक निश्चित समय के बाद समाप्त हो जाती है। यह समय के साथ ही तुम समझ पाओगे कि तुम्हारी परेशानियों का कोई स्थायित्व नहीं होता। यही जीवन का असली तरीका है। सब कुछ बदलता है और जब तक तुम परिवर्तन को स्वीकार नहीं करोगे तब तक तुम अपने जीवन में स्थिरता नहीं पा सकते। अगर तुम अपने जीवन में बदलाव देखना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें खुद में बदलाव लाना होगा। जब तुम खुद में बदलाव लाते हो तो तुम बाहरी दुनिया में भी बदलाव देख सकते हो। यह बदलाव धीरे धीरे आता है, लेकिन जब वह आता है तो वह बहुत ही प्रभावी होता है। तुम जितना अपने भीतर सकारात्मकता लाओगे उतना ही तुम्हारे आसपास का माहौल भी सकारात्मक होगा। यह तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है कि तुम किस प्रकार अपनी दुनिया का निर्माण करते हो। तुम्हारे जीवन में कोई भी समस्या हमेशा के लिए नहीं रहती। यह समझो कि यह केवल एक समय का हिस्सा है और तुम उसे पार कर सकते हो। जब तुम अपने भीतर आत्मविश्वास और सकारात्मकता रखते हो तो तुम देखोगे कि वह समय जल्दी बीत जाता है। तुम्हारे भीतर की ताकत ही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी और तुम हर परेशानी से बाहर निकल आओगे। यह समझना जरूरी है कि जीवन में जो भी होता है वह हमेशा एक उद्देश्य से होता है। कभी भी यह न सोचो कि जो हो रहा है वह बिना किसी कारण के हो रहा है। तुम जितना इसे समझने की कोशिश करोगे उतना ही तुम्हारा जीवन आसान होगा। हर घटना, हर परिस्थिति तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है। जब तुम इसे समझ पाओगे तो तुम अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ा पाओगे। अपने जीवन में जितना ज्यादा तुम खुद को समझोगे उतना ही तुम्हारा जीवन आसान होगा। आत्ममंथन और आत्मविश्लेषण तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करेगा। तुम जितना खुद को जान पाओगे उतना ही तुम अपनी यात्रा को बेहतर बना सकोगे। यह तुम्हारी आत्मसमानता है और यही तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जीवन में हर किसी का समय आता है और हर किसी को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए सही समय का इंतजार करना पड़ता है। तुम्हें भी अपना समय मिलेगा और उस समय में तुम्हारे जीवन की पूरी दिशा बदल जाएगी। तुम्हारे पास सभी संसाधन हैं, बस तुम्हें उन्हें सही दिशा में इस्तेमाल करने की जरूरत है। जो तुम चाहते हो वह तुम्हारे पास आएगा, बस तुम्हें उसे पाने के लिए मेहनत करनी होगी। तुम्हें हमेशा खुद पर विश्वास रखना होगा
और यह समझना होगा कि तुम जो कर रहे हो वह सही है। तुम्हारे पास हर समस्या का हल है और तुम उसे खोजने के लिए सक्षम हो। कोई भी मुश्किल तुम्हारे रास्ते में आ सकती है, लेकिन वह तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम हमेशा आगे बढ़ते रहोगे क्योंकि तुम्हारे पास सही दृष्टिकोण और सही सोच है। जब हम अपने जीवन के सफर की बात करते हैं तो यह कोई सीधी रेखा नहीं होती। यह एक उबड़-खाबड़ रास्ता है जिसमें उतार चढ़ाव और कठिनाइयां आती रहती हैं। समय के साथ हम सीखते हैं कि हर संघर्ष एक अवसर लेकर आता है और हमें मजबूत बनाता है। जीवन की सच्ची सुंदरता इन संघर्षों में ही छिपी होती है, क्योंकि यही हमें अपनी असली ताकत को पहचानने का मौका देते हैं। जब हम जीवन में सबसे बड़ी मुश्किलों का सामना करते हैं, तब हम अपनी सीमाओं को पार कर जाते हैं और एक नए स्तर तक पहुंचते हैं। यह हमें यह एहसास दिलाता है कि हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत और सक्षम हैं। हर इंसान के जीवन में कुछ ऐसे पल आते हैं जब उसे यह लगता है कि वह अकेला है या उसकी कोशिशें बेकार हैं। ऐसे में हमें यह याद रखना चाहिए कि हर बड़ा परिवर्तन और सफलता कभी न कभी कठिनाइयों के रास्ते से ही गुजरते हैं। चाहे वह मानसिक थकावट हो, भावनात्मक दर्द हो या शारीरिक संघर्ष, हर कठिनाई कुछ नया सिखाती है और हमें एक कदम और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यह समय जब हमारे भीतर की शक्ति को उजागर करता है और हमें यह समझने का अवसर मिलता है कि मुश्किलों का सामना करते हुए भी हम अपनी राह पर चल सकते हैं। कभी कभी जीवन हमें यह भी सिखाता है कि किसी भी काम में सफलता पाने के लिए सबसे पहले खुद से प्यार करना और खुद की कद्र करना जरूरी है। जब तक हम खुद को नहीं समझते और अपनी कमजोरी को नहीं अपनाते, तब तक हम अपनी असल क्षमता को महसूस नहीं कर सकते। आत्म स्वीकृति एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जो हमें मानसिक शांति और संतुलन देता है। यह हमें अपने सपनों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि हम जानते